दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। मेरा नाम विनीत है और ये कहानी मैंने अपने गांव के एक बुजुर्ग जो बनारस में काम करते हैं उनसे सुनी थी। एक बार की बात है जब कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक रहस्यमय बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। उन अंग्रेज़ों को रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो उसी बंगले में रुकना पड़ा। इस बंगले में एक सेवा कर्मी भी था जो पूरे बंगले का रखवाला था और अपने परिवार के साथ रहता था। बंगले में रुकने वालों की सेवा भी किया करता था। रखवाले के साथ परिवार में उसकी बीवी तथा 15-16 साल की एक लड़की भी थी। उन लोगों की ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। बंगले में काम करने वाले नौकर का नाम दीपू था। एक शाम की बात है जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली मार दी। तीनों को मारने के बाद तीनों की लाश उसी बंगले के पीछे दफना दी। दीपू का कोई नहीं था, इसलिए उसकी जांच पड़ताल भी किसी ने नहीं की। ये बात आई गई रह गई। अंग्रेज़ों ने फिर कुछ दिन बाद वहाँ रमेश नाम का एक सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि पुराने बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। वहीं कुछ दिनों बाद नया सेवक रमेश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। रोने की आवाज़ थोड़ी और तेज होने लगी। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, कौन है? इतनी रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक लड़की दरवाजे पर बैठी रो रही है। रमेश उस लड़की के पास गया, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस लड़की के अंदर आने पर रमेश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? रमेश की इतनी बात सुनते ही वह लड़की और तेज रोने लगी। कुछ समय तेज तेज रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और रमेश को बताया कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला। उसके बाद उसकी माँ और उसकी आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद इस रहस्यमय बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी बातें सुनते ही रमेश
पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? रमेश की ये बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और रमेश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। ये नज़ारा देखकर रमेश पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वो लड़की रमेश के सामने आ गई और बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे रमेश का डर जाता रहा। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। रमेश ने उसी समय फावड़े से वो जगह खोदकर उन तीनों के कंगालों को बाहर निकाला। फिर रमेश ने उस लड़की से वादा किया कि वो अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। रमेश की बातें सुनकर वो लड़की बोली, काका आपको कुछ नहीं करना, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, उस लड़की के बताए अनुसार रमेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी। उस लड़की को दिए गए वादे के हिसाब से उस लड़की के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी कराया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर रमेश ने ना लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ किया, क्योंकि लड़की ने कहा कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतीय योनि में मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस रहस्यमय बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि रमेश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतिया कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो लड़की भी अपने भूतिया कारनामे से आने वाले सेवक को भगा देती थी, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम हो गया। अब वे खुद आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस रहस्यमय बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो वो लड़की अंग्रेजी शिकारी को अपने लटकों झटकों से फंसाकर उस रहस्यमय बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह कहानी यूं ही चलती रही। रहस्यमय बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य में ही होने लगी। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाला अंग्रेज। अधिकारियों की मौत का कारण किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैल गई। वहाँ जो भी रात में ठहरने आता वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2 साल बाद वह रहस्यमय बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब
किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ कोई आए। वह लड़की जो भूतनी थी अब अपना रूप बदलकर उसी बंगले में हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। अभी तक उस भूतनी का बदला पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसे जिन हत्यारों को मारना था वो अभी जिंदा थे। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत लड़की बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के रूप जाल में फंस चुका था। अब उसको वो शिकार मिल गया था जिसने उसके परिवार की हत्या की थी। दिन भर शिकार करने के बाद शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा, अब सूरज ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर वो भूतनी मना करने लगी और कहा, आज रात हम जंगल में ही ठहरेंगे। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि ठहरेंगे कहाँ, फिर क्या था। वह भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे दोस्त आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते वो भूतनी उनको उसी रहस्यमय बंगले में ले आई और फिर अपने रूप में आकर उन लोगों को खून भरकर पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही ना थी जो ना करे, क्योंकि सबके सब पूरी तरह से डरे हुए थे। अब वो भूतनी पूरे विकराल रूप में आ चुकी थी। वो अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की शाखा पर बैठकर जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर सारे अंग्रेज कांप उठे। अब उस भूतनी ने शिकारियों को एक एक कर पकड़कर उनको बीच में से चीर दिया और उनका खून पीने लगी। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। ये सब कुछ रमेश वहाँ कोने में खड़ा हुआ देख रहा था और अब उसे लगा कि इसका बदला अब पूरा हो चुका है। अगर उसने इसे मुक्ति नहीं दिलाई तो वो सभी को मार डालेगी। फिर एक दिन समय निकालकर रहस्यमय रूप से रमेश ने उस लड़की के कंगाल को भी जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। जो लोग अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाते हैं, गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो हमेशा वैसा ही काम करें जो आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं।